सोचिए दोस्तों, अगर आपका पहला स्टार्टअप बुरी तरह फेल हो जाए, करोड़ों रुपए डूब जाएं और पूरा शहर आपको हंसने लगे कि देखा, कहा था ना, बिजनेस सबके बस की बात नहीं, तो आप क्या करेंगे? शायद आप भी वही करेंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं, एक सिक्योर जॉब ढूंढ लेंगे और उस असफलता को जिंदगी के सबसे बुरे चैप्टर की तरह बंद कर देंगे। लेकिन एक आदमी था जिसने उस फेलियर को अपने करियर की टर्निंग पॉइंट बना दिया, जिसने पानी जैसी साधारण चीज को एक लग्जरी ब्रांड बना दिया। आज की ये कहानी है नयान शाह की, जो एक ऐसा ब्रांड बनाने में कामयाब हुए जिसके बिना आज एयरलाइंस, होटल्स और कॉर्पोरेट मीटिंग अधूरी लगती हैं, और वो ब्रांड है क्लियर प्रीमियम वाटर। लेकिन दोस्तों, क्लियर की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस नहीं है। यह कहानी है असफलता से सीखी गई समझदारी की, गलतियों से जन्मी इनोवेशन की और ब्रांडिंग के पावर की। कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी गलती से, लेकिन वही गलती एक दिन करोड़ों का बिजनेस बन गई। नयान शाह, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी में MBA किया था, जब इंडिया लौटे तो हर किसी को ये उम्मीद थी कि वो अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बटाएंगे, क्योंकि उनके घर का बिजनेस पहले से ही चलता हुआ था, वायर्स और केबल के मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन नयन को हमेशा लगता था कि जिंदगी सिर्फ वही करने के लिए नहीं है जो सब कर रहे हैं। वो कुछ नया, कुछ अपना बनाना चाहते थे। MBA के बाद उन्होंने एक कंपनी में नौकरी की, लाइनमैटिक ग्राफिक इंडस्ट्रीज में। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था, जॉब थी, रिस्पेक्ट थी, स्टेडी इनकम थी। पर 2 साल बाद उन्हें एक बात समझ आई कि वो किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी और के सपने पूरे कर रहे हैं। उन्हें अपना सपना खुद बनना था। बस यहीं से शुरुआत होती है क्लियर की। अब बात करते हैं उस स्टार्टअप की जिसने उन्हें बर्बाद भी किया और मजबूत भी। नयन ने देखा कि इंडिया की बेवरेज इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, सबके अपने ब्रांड थे, लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स का सेगमेंट तब लगभग खाली था। और यहीं से उन्होंने एक बोल्ड फैसला लिया। 2005 में उन्होंने अपने एक्स बॉस के साथ मिलकर कंपनी बनाई, एनर्जी बेवरेज PVT और लॉन्च किया भारत का पहला एनर्जी ड्रिंक करंट। इस ड्रिंक का फॉर्मूला उन्होंने जर्मनी से बनवाया और मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में करवाई। मतलब प्रोडक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, प्रीमियम टेस्ट, प्रीमियम ब्रांडिंग। शुरुआत में हाइप जबरदस्त थी, मीडिया में कवरेज मिलने लगी और 2007 तक कंपनी का एनुअल बिजनेस 3.2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही एक्साइटमेंट खत्म हुई, असली रियलिटी शुरू हुई। लोगों ने करंट को डेली प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक लग्जरी प्रोडक्ट समझा। ₹75 का आने वाला ये एक कैन उस समय के लिए बहुत महंगा था। ऊपर से रेडबुल जैसे ग्लोबल जियांट्स अब भी इंडिया में आ चुके थे। इसका असर सिर्फ इतना हुआ, 2009 तक रेवेन्यू गिरकर सिर्फ 60 लाख रुपए रह गया और इन्वेस्टर्स ने भी हाथ खींच लिए। एक वक्त आया जब नयन के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो फिर से नौकरी करें या फिर एक बार और रिस्क लें। और उन्होंने फिर वही किया जो कोई और नहीं करता, उन्होंने रिस्क लिया, पानी बेचने का फैसला। अब आप सोचिए, एक आदमी जिसने एनर्जी ड्रिंक बेचा हो, वो अब पानी बेचने का सोचे तो लोग हंसेंगे ही। लेकिन नयन ने देखा कि हर मीटिंग, हर होटल, हर इवेंट में एक चीज हमेशा रहती है, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। बिस्लेरी, किनले, एक्वाफिना जैसे ब्रांड पहले से मौजूद थे, लेकिन ये सब एफोर्डेबल सेगमेंट में थे। प्रीमियम पानी का कोई ब्रांड नहीं था। नयन को वही गैप दिखा जो बाकी कोई नहीं देख पाया। उन्होंने कहा, अगर हर कोई सस्ता पानी बेच रहा है तो मैं वो पानी बेचूंगा जो लग्जरी एक्सपीरियंस दे। और इसी सोच से जन्म हुआ क्लियर प्रीमियम वाटर का, फरवरी 2010 में। अब दोस्तों, सिर्फ पानी बनाना आसान नहीं था, पानी तो सब बना रहे थे, बिस्लेरी भी, एक्वाफिना भी। तो क्लियर अलग कैसे दिखे? नयन ने छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि बाकी सभी बोतल्स एक जैसी सिलेंड्रिकल होती हैं, तो क्लियर की बोतल बनाई स्क्वायर शेप में, जिस पर बोल्ड वर्टिकल लेबल था, सिंपल, क्लासी एंड प्रीमियम। ये डिजाइन इतना यूनिक था कि जब भी कोई टेबल पर रखता तो वो नोटिस होता था। यही पहली बार था जब किसी इंडियन वाटर ब्रांड ने प्रोडक्ट डिजाइन को ब्रांडिंग का हिस्सा बनाया। नयन जानते थे कि अगर वो सीधे रिटेल मार्केट में उतरेंगे तो बिस्लेरी जैसे बड़े ब्रांड्स उन्हें कुचल देंगे। इसलिए उन्होंने अपनाई टॉप टू बॉटम स्ट्रेटजी। मतलब पहले उन लोगों को टारगेट करना जो प्रीमियम क्वालिटी ढूंढते हैं, जैसे होटल्स, रिजॉर्ट्स और एयरलाइंस। पहला क्लाइंट बना अहमदाबाद का मशहूर होटल द ग्रैंड भगवती। उन्होंने क्लियर की 200 ml की स्क्वायर बोतल देखी और तुरंत अप्रूव कर दी। ये देखिए दोस्तों, द ग्रैंड भगवती होटल की 2010 की प्रेस रिपोर्ट के अनुसार पहले साल सिर्फ 800 बोतल्स बिकी। संख्या कम है पर सच में सिर्फ 800 बोतल्स ही बिकी, लेकिन वही 800 बोतल्स क्लियर की फाउंडेशन बनी। 2011 में किस्मत ने करवट ली। जेट एयरवेज, जो उस समय इंडिया की सबसे प्रीमियम एयरलाइन थी, उसने क्लियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस एक डील से प्रोडक्शन कैपेसिटी सीधे 2 लाख बोतल्स पर डे पहुंच गई। एयर इंडिया,
हॉलिडे इन, मैरिएट सब धीरे धीरे जुड़ते गए। क्लियर अब सिर्फ पानी नहीं रहा, ये बन चुका था एक लग्जरी सिंबल। 2015 में नयन ने अहमदाबाद में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया। 2018 तक सूरत में दूसरा प्लांट भी बन गया। प्रोडक्शन बढ़कर 7 लाख बॉटल्स प्रतिदिन हो गया। 2019 में रेवेन्यू 50 करोड़ पार कर गए और अगले साल यानी 2020 में 61 करोड़ तक पहुंच गया। सब स्मूथ चल रहा था, पर तभी आया वो तूफान जिसने पूरी कंपनी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। क्लियर का 90% रेवेन्यू होटल्स, रेस्टोरेंट और एयरलाइन से आता था, मतलब हॉरेका सेक्टर से। लेकिन 2020 में लॉकडाउन लगा, एयरलाइंस बंद, होटल्स बंद, इवेंट्स बंद। क्लियर का बिजनेस लिटरली जीरो पर आ गया। 2021 में रेवेन्यू गिरकर ₹43 करोड़ रह गया और कंपनी को 3.5 करोड़ का घाटा हुआ। नयन शाह खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा था, मैंने फिर से सब कुछ खो दिया। लेकिन असली खिलाड़ी वो नहीं जो जीतता ही रहे, बल्कि वो होता है जो हार कर भी फिर खड़ा हो। लेकिन वो कैसे हुआ? कैसे इस ब्रांड ने अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर्स बिस्लेरी और एक्वाफिना को टक्कर दी और ऋतिक रोशन जैसे फेस के साथ नेशनल आइडेंटिटी बनाई। दोस्तों, जब किसी का बिजनेस फेल हो जाता है तो लोग ब्लेम करने लगते हैं। मार्केट खराब है, कस्टमर्स नहीं समझते, कंपटीशन बहुत है। लेकिन नयन शाह ने ब्लेम नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। 2021 की वो रात जब कंपनी ऑलमोस्ट जीरो पर आ गई थी, नयन ने खुद से एक ही सवाल पूछा कि मैं कहाँ चूक गया हूँ। और जब उन्होंने जवाब ढूंढना शुरू किया तो एक शॉकिंग सच्चाई सामने आई। क्लियर की पूरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक ही सेक्टर पर निर्भर थी, होटल्स, रेस्टोरेंट, कैटरिंग यानी हॉरेका। लेकिन लॉकडाउन में ये सब बंद हो गए और इसलिए कंपनी की पूरी रेवेन्यू चेन टूट गई। जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे बिस्लेरी और एक्वाफिना रिटेल स्टोर्स में भी बिक रहे थे, मतलब उनकी बॉटल्स हर गली हर दुकान पर मौजूद थी। और यहीं से नयन शाह को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हम लग्जरी तो बन गए लेकिन एक्सेसिबल नहीं। तो इस बार उन्होंने ठान लिया, क्लियर को सिर्फ एक एलाइट ब्रांड नहीं बल्कि एक एवरीवेयर ब्रांड बनाना है। अब सवाल ये था, रिटेल मार्केट में उतरा कैसे जाए, वो भी ऐसे वक्त में जब कैश फ्लो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। नयन ने एक नया मॉडल अपनाया, को पैकेजिंग मॉडल। मतलब खुद हर जगह प्लांट लगाने के बजाय उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप किया। उनके यूनिट्स में ही क्लियर की बॉटलिंग होने लगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हुआ और हर रीजन में फ्रेश वाटर सप्लाई पॉसिबल हो गई। ये देखिए दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 1.5 साल में क्लियर ने 1100 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स से पार्टनरशिप कर ली। अब क्लियर की स्क्वायर बोतल सिर्फ होटल्स में नहीं बल्कि लोकल शॉप्स और कॉर्पोरेट ऑफिस में भी दिखने लगी। रिटेल में एंट्री के साथ नयन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने ब्रांड की कम्युनिकेशन बदल दी। पहले क्लियर सिर्फ प्रीमियम दिखता था, अब वो प्रीमियम फॉर एवरीवन बन गया। एड कैंपेन में फोकस था एवरी बोतल अ क्लियर चॉइस, मतलब प्योर वाटर, प्रीमियम डिजाइन और ट्रस्ट। और इसी वक्त कंपनी ने अपने विजुअल्स को भी रिवैम्प किया, स्लीक डिजाइन, मिनिमलिस्ट ब्रांडिंग और लग्जरी फील। क्लियर ने एक ऐसा निश बना लिया जो बिस्लेरी से क्लासिक था और इंपोर्टेड ब्रांड से ज्यादा रिलेटेबल। अब दोस्तों, कोई भी ब्रांड तभी मास आइडेंटिटी बनता है जब लोग उस ब्रांड के साथ खुद को जोड़ पाएं। और इसके लिए चाहिए था एक ऐसा चेहरा जो क्लासी भी हो, रिलेटेबल भी हो और फिटनेस व लाइफस्टाइल दोनों का सिंबल भी। तो 2023 में नयन शाह ने एक बोल्ड मूव लिया। उन्होंने ऋतिक रोशन को क्लियर प्रीमियम वाटर का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और यहीं से शुरू हुआ वो चैप्टर जिसने क्लियर की इमेज को पूरा कंप्लीटली बदल दिया। ऋतिक रोशन का पर्सोना था कॉन्फिडेंट, काम, फिट और प्रीमियम। उनकी टैगलाइन कैंपेन बना, क्लैरिटी इज स्ट्रेंथ। कैंपेन इतना सक्सेसफुल हुआ कि सिर्फ 3 महीनों में क्लियर की अवेयरनेस 3 गुना बढ़ गई। सोशल मीडिया पर ब्रांड की एंगेजमेंट 200% तक ज्यादा जंप कर गई। अब जबकि क्लियर की ब्रांडिंग सेट हो चुकी थी, नयन ने एक और स्टेप आगे बढ़ाया। उन्होंने लॉन्च किया NU by क्लियर। ये एक नेचुरल मिनरल वाटर था जिसके पानी हिमालय रिसोर्सेज से लाए जाते थे। मतलब अब क्लियर सिर्फ पैकेज्ड वाटर नहीं बल्कि नेचुरल हाइड्रेशन लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। NU by क्लियर ने प्रीमियम कंज्यूमर सेगमेंट को टारगेट किया, एयरलाइंस, फिटनेस ब्रांड्स एंड हाई एंड कैप्स। लॉन्च के कुछ ही महीनों में ये प्रोडक्ट लग्जरी जिम्स और 5 स्टार लॉन्जेस में दिखने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2023 के आखिरी में क्लियर ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने प्योन बेस्ड ब्रांड केजाई सिगरेट्स को एक्वायर कर लिया। ये ब्रांड वॉल्केनिक मिनरल वाटर बनाता था जो इंडिया में लगभग यूनिक था। इस एक्विजिशन से क्लियर को प्रीमियम वाटर सेगमेंट में और भी गहराई मिली। अब उनके पास प्योर हिमालयन से लेकर वॉल्केनिक मिनरल तक हर रेंज मौजूद थी। 2023 के अंत तक क्लियर का रेवेन्यू 300 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2024 में JM फाइनेंशियल ने क्लियर में 45 करोड़ का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया।
कंपनी अब हर महीने लाखों बॉटल्स बेच रही थी और उनका डेली प्रोडक्शन 50 लाख बॉटल से बढ़कर 75 लाख बॉटल्स पर डे तक जाने लगा था। नयन ने देखा कि बेवरेज इंडस्ट्रीज में सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, इसलिए उन्होंने 2024 में सोडा कैटेगरी में भी एंट्री की, जिससे क्लियर अब एक कंप्लीट बेवरेज इकोसिस्टम बन गया। अब क्लियर सिर्फ पानी का नहीं बल्कि लाइफस्टाइल हाइड्रेशन का ब्रांड बन गया था। अब एक बहुत जरूरी पहलू, क्लियर की सक्सेस की सिर्फ ब्रांडिंग से नहीं आई। क्लियर की सक्सेस सिर्फ ब्रांडिंग से नहीं आई बल्कि उनकी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आई। उनकी स्क्वायर बॉटल डिजाइन में 35 से 40% कम प्लास्टिक लगता है, साथ ही लाइट वेट और रिसाइकलेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। इससे न सिर्फ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इमेज बनी बल्कि ब्रांड को रिकॉग्नाइजेशन मिला एज अ रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर रेडी इंडियन ब्रांड। आज क्लियर प्रीमियम वाटर के पास 45 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और साल के अंत तक इससे बढ़कर 55 करने वाला है। कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 75 लाख बॉटल्स पर डे तक जाने वाली है। उनकी प्रेजेंस अब 12 स्टेट से बढ़कर 22 स्टेट में फैल चुकी है। एयरलाइंस, 5 स्टार होटल्स, मॉल्स, जिम्स, रोड साइड ढाबास, हर जगह क्लियर की स्क्वायर बोतल दिख जाती है। जहां बाकी लोग पानी को एक कॉमोडिटी समझते थे, वहीं नयन शाह ने उसमें ब्रांड वैल्यू देखी। उन्होंने समझा कि प्रोडक्ट वही रहेगा लेकिन प्रेजेंटेशन, पर्पस और पोजीशनिंग अगर बदल जाए तो वही चीज करोड़ों का बिजनेस बन सकती है। और यही फर्क होता है एक बिजनेसमैन और एक विजनरी में। तो नयन शाह जी से आपको क्या सीखने को मिलता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू।